कल रात जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना की जांबाज टीम एक ऐसे ऐतिहासिक अभियान को अंजाम दे रही थी जिसे आने वाले कई वर्षों तक पाकिस्तान और आतंक के सरगना भूल नहीं पाएंगे। यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता, संकल्प और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन था जिसने इस्लामाबाद की नींव तक हिला दी। पहलगाम हमला और भारत का आक्रोश, सब कुछ तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमले में भारत ने अपने 25 बहादुर सैनिकों को खो दिया। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि भारत की सरहदों के प्रहरी थे। यह हमला किसी आम आतंकी कार्रवाई से कहीं अधिक था। यह भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था कि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। भारत ने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि रणनीति से जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रात भर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें की, ऑपरेशन की हर बारीकी पर नजर रखी और एक ऐसा अभियान तैयार किया जो केवल हमला नहीं, बल्कि इतिहास बना गया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 8 मई 2025 की सुबह जैसे ही मिशन की सफलता की पुष्टि हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और स्पष्ट शब्दों में कहा, अब दुश्मन को हर बार अपनी हरकत की कीमत चुकानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीधा था, आतंक के उन अड्डों को मिटाना जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में सक्रिय थे। भारत ने सटीक जानकारी और उच्च तकनीक से लैस अपने सैन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए एक साथ 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में स्थित थे। इन ठिकानों से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ये वो जगहें थीं जहां से भारत में दहशतगर्द भेजे जाते थे। अब वो ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 100% टारगेटेड स्ट्राइक, सिर्फ आतंकियों पर हमला। भारत ने यह कार्रवाई अत्यंत सटीकता और मर्यादा के साथ की। एक भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो भी लेजर गाइडेड बमों, हरोब ड्रोन और सटीक मिसाइल स्ट्राइक के जरिए। भारतीय सेना ने साबित किया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नीयत और तकनीक से लड़ा जाता है। आतंकी ठिकानों की तबाही मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, सियालकोट और मुरीद के ये वो नाम हैं जो अब सिर्फ नक्शों पर रह जाएंगे। भारतीय हमलों में इन इलाकों में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय जो मुरीद के में स्थित था, अब खंडहर बन चुका है। कई टॉप कमांडर मारे गए, जिनमें जैश और लश्कर के अहम चेहरे शामिल थे। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, डर और भ्रम की राजनीति। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर इस्लामाबाद पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने आनन फानन में बैठक बुलाई और हमेशा की तरह वही पुरानी पंक्ति दोहराई, हम जवाब देंगे। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि साफ कर दिया कि यह हमला आखिरी नहीं था, यह शुरुआत है। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने मासूमियत की चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक 3 साल की बच्ची मारी गई, मस्जिदें नष्ट हुईं, मासूम लोग घायल हुए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हर निशाना एक आतंकी पर था। अगर पाकिस्तान आतंकियों को मस्जिदों में छुपाएगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। दुनिया को भी अब पाकिस्तान का यह मासूम चेहरा समझ आने लगा है। सेना तैयार, नौसेना तैनात, वायुसेना सजग। भारत ने किसी भी संभावित जवाबी हमले के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर तैनात जवानों को आदेश दिए गए हैं, अगर दुश्मन एक गोली चलाए तो जवाब में उसकी चुप्पी सदा के लिए ला दो। भारतीय वायुसेना के पास S-400 मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक राडार नेटवर्क है जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वहीं नौसेना ने INS विक्रांत और INS विराट को युद्ध मोड में डाल दिया है और अरब सागर में तैनाती बढ़ा दी गई है। दुनिया का समर्थन, पाकिस्तान की घबराहट। सुबह 10 बजे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का यह पहला चरण था। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अगला निशाना उनके सैन्य ठिकाने भी हो सकते हैं। यह सीधी चेतावनी है, अब भारत हर जवाब 10 कदम आगे बढ़कर देगा। इस ऐतिहासिक कार्रवाई की गूंज
सिर्फ उपमहाद्वीप तक नहीं सीमित रही। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत की इस निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया डोजियर भी पेश किया, जिसमें इन 9 आतंकी शिविरों की लोकेशन, आतंकवादी नेटवर्क के कनेक्शन और खुफिया जानकारी शामिल है। अब न पीओके बचेगा, न बहावलपुर का ठिकाना। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल बदला नहीं, बल्कि न्याय की शुरुआत है। अब लक्ष्य सिर्फ आतंक को मिटाना नहीं, बल्कि पीओके को मुक्त कराना है। जब तक कश्मीर में बहाया गया हर कतरा खून वापस न लिया जाए, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। नया भारत, गर्व, गुस्से और गरिमा की मिसाल। आज का भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक विचार है, एक जुनून जो अन्याय के खिलाफ सिर्फ निंदा नहीं, निर्णायक कार्रवाई करता है। पाकिस्तान को पहली बार दिखा कि जब भारत गुस्से में आता है तो सिर्फ गुस्सा नहीं, गर्व की आग बरसाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कूटनीतिक चतुराई का ऐसा संगम दिखाया है जिसे अब दुनिया गंभीरता से ले रही है। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला एक संदेश था।